अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये पंजाब के फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ वही ग्रेजुएट्स जिन्होंने एलएलबी या एलएलएम कर चुके हैं। जो कि सबसे पहले अगर हम बात करें लीगल ऑफिसर, अभी रिसेंटली आपको पता है कि लीगल ऑफिसर की पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ये पोस्ट अनाउंस की हैं। नियर अबाउट कोई 50 to 60 पोस्ट हैं ये। और इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्राइटेरिया है इसकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल जो है, एलिजिबल कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो कि एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम या फिर एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम एलएलबी ऑनर्स की सूरत में या फिर एलएलएम कर चुके हैं। लाइसेंस हो ना हो इसकी कोई जो है वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि लाइसेंस ना होना। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी कि ये ग्रेड कौन सा है, लीगल ऑफिसर का जो ग्रेड है वो ग्रेड 17 ग्रेड है, 17 स्केल की है जॉब है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली पंजाब के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा सिंध और बाकी केपीके के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि ये पर्टिकुलरली कहाँ पे अनाउंस हुई है, पंजाब के अंदर। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें एज की, अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर ओवर एज हो चुके हैं, अब हम क्या करें। तो ये ओवर एज के लिए भी एलिजिबल है। इसकी अगर एज की क्राइटेरिया की बात करें तो अगर मेल है तो मेल अगर है तो इसकी जो एज है 25 से लेके 35 तक है। और प्लस जो है मार्जिन दे दिया 5 ईयर्स का। इट मीन्स के 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स मेल जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो फीमेल है तो फीमेल के लिए आपको पता है कि रिलैक्सेशन मिल जाती है एज की। तो उनकी जो एज है वो भी 25 to 35 है और फिर उनकी एज रिलैक्सेशन 8 ईयर्स। इट मीन्स के 43 ईयर्स एज तक फीमेल्स जो हैं एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। और इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें कि अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो वो जो है 14 दिसंबर 2023 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अब अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है लेक्चर सुनने के लिए कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस थोड़ा लेंदी और थोड़ा ट्रिकी है। सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो कि सीएसएस पास कर चुके हैं या जिनको सीएसएस के सिलेबस का पता है वो खुद से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी नहीं भी कह सकते आप, क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस अगर जब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इसके सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। वन पेपर एमसीक्यूज होगा, इट मीन्स के स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले। ठीक है। और स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वालिफिकेशन रिलेटेड। ठीक है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड का मतलब क्या है, इट मीन्स के पर्टिकुलरली लॉ के सब्जेक्ट्स। अब लॉ में से कौन से लॉज आएंगे ये भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कौन कौन से लॉज इसमें आएंगे। दूसरी बात फिर आ जाता है हमारे पास जनरल एबिलिटी जो कि लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। इट मीन्स कि आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। फिर आ जाता है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज आ गई। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पाकिस्तान स्टडीज। और पाकिस्तान स्टडीज के बाद फिर आ जाएगा आपका एवरीडे साइंस आ गया, उर्दू आ गया और फिर कंप्यूटर साइंस आ गया। अब ये कंप्यूटर साइंस के कौन कौन से सवाल आ सकते हैं इसके अंदर, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके जितने भी कंप्यूटर की मशीनरी, कंप्यूटर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सारा कुछ आ सकता है। और अभी जो हमारे पास ये रिसेंटली जो आईक्यू का क्वेश्चन है, मतलब कि इंटेलिजेंस, वो आई थिंक सो इंटेलिजेंस के बारे में है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछ सकता है वो कंप्यूटर साइंस में से। और कंप्यूटर साइंस से जाहिर सी बात है कोई पास के क्वेश्चंस नहीं उठाएगा, वो रिसेंटली जो आपके पास जनरेशन आ चुकी है उसमें से ही क्वेश्चंस उठा सकता है वो। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए ये, अगर लॉ की बात कर रहे थे हम कि लॉ में से कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो लॉ में से आपके मेजर एक्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मेजर एक्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मेजर एक्ट्स के अंदर आपके पास आ जाता है क्यूएसओ, सीआरपीसी, सीपीसी और पीपीसी। इट मीन्स कि ये वो मेजर एक्ट्स हैं जो कि आपको एनी हाउ पता हो। जाहिर सी बात है क्योंकि
मार्क्स का ये पेपर है, तो 100 में से 50% जो है आपका लॉ में से आएगा और 50% आपका इन सारे सब्जेक्ट्स में से आएगा। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करनी है, तैयारी करने का क्या पैटर्न है, और तैयारी आखिर घर पे की जा सकती है नहीं की जा सकती। तो आपको जैसे कि पता है कि 4 दिसंबर से हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 14 दिसंबर 2023 इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है लास्ट, तो आपको 1 से 2 महीने मजीद मिलेंगे तैयारी करने के लिए, मतलब कि फरवरी तक का टाइम होगा आपके पास तैयारी करने के लिए, और मतलब 1.5 से 2 महीना मोर देन इनफ है इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का नंबर, हमारी एकेडमी का नंबर 0311300887। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और क्लास की टाइमिंग भी बता दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, तो क्लास की टाइमिंग होगी आपकी 2 आवर्स। इन 2 आवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, 1 आवर क्लास होगी आपकी लॉ की और 1 आवर आपकी क्लास होगी अदर सब्जेक्ट्स की, जो कि जैसे कि आपका जर्नल एबिलिटी हो गया, जर्नल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, या फिर उर्दू और कंप्यूटर साइंस हो गया। मतलब कि एक 1 आवर की क्लास इसकी होगी और 1 आवर की क्लास आपकी मेजर एक्ट्स की होगी। ठीक है, तो नियर अबाउट, अब जाहिर सी बात है क्रैश कोर्स की सूरत में ही आपके सामने आएगा। इट मीन्स के जाहिर सी बात है 1.5 से 2 महीने इनफ नहीं है जीरो से स्टार्ट करना, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा क्विक लेके चलेंगे इसको। क्विक लेके किस तरीके से चलेंगे, इट मीन्स के हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 2 आवर्स की क्लास लेने के बाद फ़ौरन ही आपका टेस्ट ले लेंगे, या फिर वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट लेंगे, जो कि वेब जनरेटेड टेस्ट होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, और जो फिजिकल स्टूडेंट्स आना चाहें तो उनके लिए हम जो है प्रिंटेड फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और वो बबल शीट के साथ ही होगा, ताकि आपको एक भावना हो जाए कि हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो आई होप सो कि नोट्स की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर काइंडली नोट्स भी शेयर कर दिया करें, तो नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, वो भी मैं आपको फर्दर गाइड करता रहूँगा आपके रेलेवेंट ग्रुप के अंदर। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है पोस्ट से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।